सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का सारणी नामक चैप्टर था। डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 4.5 के हमारे जो बेसिक्स आएंगे, ठीक है। उन बेसिक्स को और जितने भी फार्मूले यूज में आने वाले हैं सभी फार्मूले को हम लोग कवर करने वाले हैं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमें निकालना होता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हमें बोलेगा क्या निकालना पड़ेगा। प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करना होगा, ठीक है। यानी कि जिसे बोला जाता है एडजॉइंट हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक। और उसके लिए सहखंडज क्या होता है जिसे बोला जाता है इंग्लिश में एडजॉइंट, ठीक। तो उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने आपको निकलवाया था प्रश्नावली 4.4 में। क्या निकलवाया था कि सहखंड निकलवाया था, ठीक है। आप लोगों ने 4.4 में सॉल्व किया था कि सहखंड निकाला था। तो इस वीडियो में क्या करना है, सहखंड निकालना है और उसका व्युत्क्रम करना है, ठीक है। इसका मतलब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये करना है आपको। तो अवयव का सहखंडज कैसे निकाला जाता है अर्थात एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, तो हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सभी बेसिक को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो देखिएगा कौन से बेसिक्स हमारे आएंगे इस वीडियो में अर्थात इस प्रश्न वाले 4.5 को करने के लिए, ठीक। देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारा 4.5 है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.5 है, तो इसको लिखते हैं प्रश्नावली 4.5। प्रश्नावली 4.5 ये अपना एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा, एक हमारा होता है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या बला होती है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसमें क्या होता है, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो, 0 हो, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान अर्थात अब सारणी जो हमारा सारणी दिया होता है उसका हम लोग मान निकालें, अगर वो क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में होता है सिंगुलर मैट्रिक्स अर्थात क्या होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो निकाला कैसे जाएगा, देखिएगा। जैसे मान चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक सारणी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 है, यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या निकालते हैं, ये हमारा सारणी मान लेते हैं ए हमारा सारणी का, ठीक है। इस सारणी का हम लोग मान निकालते हैं। मॉडुलस ए निकलेगा क्या, 8 का गुणा एक में होगा तो 8 एक 8 होता है, माइनस 4 का 2 में होगा तो 4 दूना 8, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, ठीक है। यानी कि क्या आया, सारणी ए का जो मान निकला वो क्या निकला, 0 निकला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया जो अवयव है सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। ये होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी के बाद जस्ट आता है हमारा एक क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जिसे बोला जाता है व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक। बोला जाता है व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या आया, हमारा जो मॉड ए का मान अर्थात जो हमारा सारणी के ए का मान निकला, क्या निकला, 0 निकला, ठीक है। तो इसमें इसका उल्टा जस्ट होता है, क्या होता है, जो सारणी के ए का मान निकले वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। यानी कि 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई मायने नहीं रखता, बस केवल क्या होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें एक हमारा और आता है फार्मूला, वो होता क्या है, अगर क्या करें कि ए, ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ए इसे बोला जाता है, ठीक, जिसे सेकंडज बोला जाता है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर किसके होता है, एडजॉइंट ए इंटू में ए के बराबर, ठीक है। और उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, सारणिक ए इंटू में आई के बराबर, ठीक है। ये आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक अवयव होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक कंडीशन होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोग जब करेंगे तो इसमें ये प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा एडजॉइंट ए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक। और
ये देखिए जो साड़ी के तो मैंने बताया कैसे निकाला जाएगा, 2 × 2 कोट के लिए मैंने बताया इसको, ठीक है। अभी 2 × 2 कोट की बताया है, आगे आने वाले वीडियो में मैं 3 × 3 कोट के लिए बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग 2 × 2 कोट के लिए सीख जाइए, ठीक। देखिएगा तो ये हुआ। अब मैं बताता हूँ कि जो हमसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए बोलेगा, हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम बोलेगा, तो व्युत्क्रम बोलेगा तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, व्युत्क्रम को डिनोट करते हैं। मान के चले अगर ए हमारा क्या है, कोई सारणिक दे रखा है, ठीक है। तो ए हमारा सारणिक है, इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए एडजॉइंट, ठीक है, यानी ए डी जे ए, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, हम लोगों ने ए का क्या किया, एडजॉइंट निकाल लिया, बटे में क्या करेंगे, मॉड ए से अर्थात सारणिक का जो हमारा मान होगा उससे क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ये होता है फार्मूला, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। ये बहुत इस फार्मूले का जो हमारा रोल है बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला होता है, ठीक, मेन फार्मूला होता है ये हमारा। इसे आपको ज़रूर से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी व्युत्क्रम निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जो मॉड ए निकला है अर्थात सारणिक का जो मैंने मान निकलवाया है, वो तो आप लोग मान निकाल सकते हैं 2 × 2 कोट के लिए। अब क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ए डी जे ए यानी कि एडजॉइंट ए का मान कैसे आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान जो निकालना है, जैसे मान चलिए मैं अगर कोई एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल को मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल ये वाला लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एडजॉइंट ए का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो मान लेते हैं ये हमारा ए कोई सारणिक है था, डिटरमिनेंट ए मान लेते हैं इसको। ये दे रखा है 1 3 2 4 दे रखा है, ठीक है। हमें करना क्या है, इसका एडीजे निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये हमारा A11 होता है, ये हमारा A12 होता है, ये हमारा क्या होता है A21, ये क्या होता है A22। यानी कि A11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला A1 हुआ, ठीक है। इसका A12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, ठीक है, 2 हुआ। A21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, A21 लिख दिया। ये 2 का मतलब पंक्ति होता है यानी कि रो होता है, ठीक है। और जो सेकंड में 1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, कॉलम, ठीक है, कॉलम होता है इसका मतलब, ठीक है। तो पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। अब देखिए हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं पहले A11 निकालेंगे। इसके लिए देखिए A11 निकालते हैं, ठीक। तो A11 तो दे रखा है, इसको अगर मैं सेकंड इसका निकालना है तो आपको पता है मैंने सेकंड निकाला था प्रश्नावली 4.4 में। तो इसको करते हैं क्या, कैपिटल A11 लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल A11। तो मैंने बताया था अगर 1 1 इन दोनों को जोड़िए, अगर सम आता है तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। अगर जैसे यहाँ पर 1 2 अगर होता तो 1 2 को जोड़िए तो विषम आया 3 है, 3 के लिए माइनस, ठीक है, सम के लिए प्लस और विषम के लिए माइनस, ठीक है। ये बात होता है, यानी कि और के लिए यानी और बोले तो विषम, विषम के लिए क्या होता है माइनस, और इवन बोले सम, सम के लिए प्लस। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1 1 2 है, 2 होता है प्लस, यानी कि सम, सम के लिए प्लस लगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, सिंपली 1 1 दे रखा है, ठीक है। इतने पर ही आपको फोकस रखना है। पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति लीजिए, मैं एक पन्ना लेता हूँ, पहली पंक्ति लीजिए और पहला स्तंभ लीजिए, दोनों को छिपा लीजिए, ठीक है। दिख क्या रहा है आपको, यहाँ पर 4 केवल दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको छिपाते हैं 4 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फटाक से 4 लिख देना है, ठीक है। तो A11 का मान निकला 4। अब बात करते हैं A12 की, A12 की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1 2 को जोड़िए, 3 आता है, 3 क्या होता है, विषम होता है, जोड़िए दोनों को, ठीक है। 3 विषम है, इसके लिए माइनस लगाएंगे। तो पहली पंक्ति को छिपाइए, दूसरे स्तंभ को छिपाइए। तो पहली पंक्ति को छिपाया, दूसरे स्तंभ को छिपाया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पर हुआ 3 -3, ठीक है। अब A21 की बात करते हैं, तो कैपिटल A21 की बात करेंगे, ठीक है। और 2 और 1 को जोड़िए, 3 हो, 3 है माइनस होगा, ठीक है, इसके लिए क्योंकि विषम है, सॉरी 3 नहीं लिखना था, यहाँ पर माइनस केवल लगाना है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो 2 1 है यानी दूसरी पंक्ति को छिपाया, पहले स्तंभ को, तो दूसरी पंक्ति को छिपाया और यहाँ पर पहले स्तंभ को छिपा दिया। तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 2। अब A22 तो यानी कि कैपिटल A22 दिखाएंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को देखना है। तो ये अपनी दूसरी पंक्ति हो गई, ये दूसरा स्तंभ हो गया, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1 हो गया। और 2 2 को जोड़िए तो 4 आया, 4 क्या होता है, सम होता है, यानी इवन होता है, इसके लिए प्लस चिन्ह का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडजॉइंट निकल गया। अब करना क्या है, हम लोगों ने पहले इसको निकाला फिर इसको निकाला। तो ये हमारी क्या थी, पंक्ति थी। इस पंक्ति को क्या करना है, जब आप लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जब इसको एडजॉइंट ए निकालेंगे आप लोग, जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो 4 है इसको क्या कर लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का जो मान निकला कुछ इस प्रकार से निकला, ठीक है। क्या निकला, 4 -3 -2 1 निकला,
ठीक। तो ये अपना आंसर हो जाता है। एडजॉइंट ए जो निकाला जाता है इसी प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट का अलग अलग निकाला जाएगा, ठीक। अब जब अगर मान के चलिए अगर ए इनवर्स भी हमें निकालना हो तो सबसे पहले हम इसके लिए ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ये निकालेंगे, ठीक है। साड़ी के ए का मान निकालेंगे तो इसके लिए साड़ी के मान 4 का गुणा 1 में तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साड़ी के मान निकलते हैं, 4 का 1 में तो 4 आया, माइनस 3 का 2 में तो 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2, ठीक, माइनस 2 आया। अब देखिए अगर इसके लिए ए इनवर्स निकालें तो कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ए का मान निकला है ये, तो रखेंगे 4 माइनस 3 माइनस 2 1 है, ठीक। बटे में क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, साड़ी के मान लिखते हैं। साड़ी के मान क्या निकला, माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सबके बटे में 2 माइनस 2 से भाग लगेगा तो होगा +4 बटे -2, यहाँ पर -2 बटे -2, यहाँ पर -3 बटे -2, यहाँ पर 1/-2, ठीक है। अब कैंसिल यहाँ से हो जाने वाला है, यहाँ से 2 दूना 4, तो जो आंसर निकलेगा ए इनवर्स का क्या निकलेगा, यहाँ पर -2 बचेगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, यहाँ पर -3 से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर केवल 3/2, यहाँ पर 1/-2, ठीक है, यानी कि -1/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये अपना ए इनवर्स निकला, ठीक है। तो 2 गुणा 2 कोटि का कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। अब जो 3 गुणा 3 कोटि का है तो क्या है, अपने प्रश्नावली देखिए यहाँ पर 4/5 जो दे रखा है इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर देखिए प्रूव भी करना है, जो मैंने फार्मूला बताया था ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए इंटू ए आई, ठीक है, ये दे रखा है। तो जो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रकार का दे रखा है 3 गुणा 3 का कोटि का, ठीक है, तो उसमें हम लोग करेंगे। तो मैंने फिलहाल बता दिया कि एडजॉइंट ए का मान कैसे निकाला जाएगा, मॉड ए का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जो मेन बेसिक्स था, यही था, व्युत्क्रमणीय अवयव यही सब था, ठीक है। और ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक, अथवा व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है मैंने ये भी बताया, फार्मूला भी बताया, ठीक। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि वीडियो का आप लोगों के लिए काफ़ी कामगर है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।